हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दौलत बुनाई स्पॉट। आज मैं आपके लिए इस स्वेटर के साथ की कैप बनाना बताऊंगी। जैसा इसमें मैंने डिज़ाइन डाला है उसी तरीके से आपको इस कैप में डिज़ाइन बताऊंगी। बहुत ही सुंदर ये स्वेटर बना हुआ है। मैं इस स्वेटर का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर उस लिंक से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इसे 2 पार्ट में बनाया है। पहला यहाँ तक बनाया है और दूसरे में मैंने बाजू और फ्रंट बैक दोनों बनाने बताए हैं। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये देखिए, ये पीछे से है। बहुत ही सुंदर बना हुआ है ये स्वेटर। अब हम इसकी कैप बनाएंगे और इसके मैं सॉक्स बनाना भी बताऊंगी, पजामी बनाना भी बताऊंगी और सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये देखिए, कैप बनाने के लिए मैंने इसमें 90 फंदे ले लिए हैं, यानी कि 90 फंदे। 90 फंदों में ये डिज़ाइन बहुत ही एकदम यूनिक बनेगा और पूरा गिन के मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हम बॉर्डर बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि यही वाला बॉर्डर धारी वाला बनाएं तो सीधी सीधी सिलाइयाँ करते हुए आप 8 सिलाइयों का बॉर्डर बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। मैं इसमें एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी। तो देखिए किस तरीके से बनाना है मैं बता देती हूँ। ये देखिए, पहला फंदा सीधा, ऊन को अपनी तरफ करेंगे। दूसरा फंदा उल्टा, फिर से ऊन उस तरफ करेंगे, ये सीधा फंदा, ऊन अपनी तरफ करेंगे, उल्टा फंदा। तो इसी तरह से एक बार हम सीधा लेंगे, एक बार उल्टा लेंगे और सिलाइयों को कंप्लीट करेंगे। ये मेरी 3 प्लाई की ऊन है और 10 नंबर की सिलाइयाँ हैं। आप अपने ऊन का हिसाब देख लें। अगर ऊन मोटी है तो आप फंदों को कम भी कर सकते हैं। ये मैं 1 साल के बेबी के लिए कैप बना रही हूँ। ऊन को अपनी तरफ करेंगे, ऊन उस तरफ करेंगे। इस तरीके से बनाना है। मैं इसे 1.5 इंच बना के, ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ। ये स्केल है हमारा, ये फीता है, यहाँ इतना 1.5 इंच बना लूँगी। 1.5 इंच बनाने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी सीधा उल्टा बुनते हुए, दोनों तरफ से, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से बनाते हुए 1.5 इंच का बॉर्डर मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 1.5 इंच बना लिया है पूरा यहाँ तक। ये 1.5 इंच हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। जैसा मैंने स्वेटर में डिज़ाइन डाला था वही डिज़ाइन मैं इस कैप में भी डालूंगी। तो बॉर्डर मैंने बना लिया है, आपको मैंने पहले ही बताया था। अगर आप इसमें उल्टा उल्टा इस तरह ये सीधा सीधा बुनते हुए ये धारियाँ वाला बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो आप इसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है। सीधी तरफ जो हमारा सीधा है वो उल्टी तरफ उल्टा फंदा हो जाएगा और जो उल्टा है वो उल्टी तरफ सीधा फंदा हो जाएगा। तो इस तरह से बनाते हुए ये देखिए मैंने 1.5 इंच का बॉर्डर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। अब मैं आपको डिज़ाइन बनाना बताती हूँ। इसमें मैंने 90 फंदे डाले हैं और एकदम इधर से शुरू करेंगे डिज़ाइन पहला फंदा बुनने के बाद, और ये हमारा एकदम फिक्स डिज़ाइन पूरा का पूरा चारों तरफ से राउंड में फिट बैठेगा। ये देखिए, पहले फंदे को हम उतार लेंगे इस तरह से और जाली डालेंगे। जाली डालने के बाद फंदे को पलट लेंगे इस तरह से और 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। 2 फंदों का एक करने के बाद 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। 4 फंदे सीधे बुनने के बाद अब 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। अब जाली डालेंगे फिर से और 2 फंदे बुन लेंगे। 1 2। ये हमारे 10 फंदों का डिज़ाइन पूरा हो गया है। ये देखिए यहाँ पे ये पहला फंदा तो हमने उतारा था, इसे हटा के हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 फंदे का डिज़ाइन हो गया ये हमारा। अब हम दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे। फिर से जाली डालेंगे, फंदे को पलटेंगे
और 2 फंदों का यहाँ से एक कर देंगे। 4 फंदे बुनेंगे सीधे, 1 2 3 4। 4 फंदे बुनने के बाद 2 फंदों का फिर से एक करेंगे और जाली डाल देंगे, 2 फंदे बुन लेंगे। ये दूसरा डिज़ाइन भी हमारा पूरा हो गया। इसी तरीके से पूरी लाइन को हमें कंप्लीट करना है। मैंने इस डिज़ाइन की पूरी वीडियो अलग से अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, और मैं इसमें उसका लिंक भी दे दूंगी इस वीडियो में, तो आप उसे डिटेल में देख सकते हैं। फिर से बता देती हूँ एक बार। पहले जाली डालेंगे, फंदे को पलटेंगे, 2 फंदों का यहाँ से एक करेंगे, 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। 4 फंदे बुनने के बाद 2 फंदों का एक करेंगे, जाली डालेंगे और 2 फंदे बुनेंगे। ये हमारा अगला डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो मैं इसे यहाँ तक लास्ट में आपको दिखाऊंगी पूरी रो कंप्लीट करके। ये देखिए, अब हम इस रो के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर मैंने जाली डाली, फंदा पलट के 2 फंदों का एक कर दिया। अब 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। 4 फंदे बुनने के बाद 2 फंदों का एक करेंगे इस तरीके से और जाली डालेंगे, 1 फंदा बुनेंगे। इधर भी हमने 1 फंदा बुना और शुरुआत में भी 1 फंदा हमारा था, फिर जाली थी। ऐसे ही यहाँ पर है। तो ये हमारा एकदम डिज़ाइन फिट बैठा है। आप देखिए, अब हम उल्टी तरफ हैं। उल्टी तरफ हमें हर बार उल्टा ही बुनना है। पूरी सिलाई को इसी तरह से उल्टा बुनना है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ उल्टा बुनते हुए, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने उल्टी तरफ से रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम सीधी तरफ हैं। ये हमारी तीसरी रो है। इसमें हम पहले फंदे को उतारेंगे और दूसरे फंदे जो हमने जाली डाली थी उसको बुन लेंगे। अब फिर से यहाँ पर हम जाली डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से फंदे को पलटेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर पहले हमने 4 फंदे बुने थे, अब हम यहाँ 2 फंदे बुनेंगे, 1 2 फंदे बुनने के बाद यहाँ पर 2 फंदों को हम एक कर देंगे इस तरीके से। 2 फंदों का एक कर दिया। अब जाली डालेंगे। यहाँ पहले हमने 2 फंदे बुने थे, अब हम 4 बुनेंगे, 1 2 3 4। ये हमारा डिज़ाइन 10 फंदों का फिर से कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये हमारे 10 फंदे मैं गिन के दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 फंदों का डिज़ाइन है हमारा। फिर से शुरू करेंगे। जाली डालेंगे, फंदे को पलटेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। 2 फंदे बुनेंगे, 1 2। फिर से इधर से 2 फंदों को एक करेंगे। अब 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। 4 फंदे बुन लिए। फिर से जाली डालेंगे, 2 फंदों, इस फंदे को पलटेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। फिर से 2 फंदे बुनेंगे, 1 2, और यहाँ पर 2 फंदों का एक कर देंगे। जाली डालेंगे। अब 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। तो इस तरह से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हम 3rd रो के लास्ट में हैं। जाली डाल दी, फंदे को पलट के 2 फंदों का एक कर दिया। अब 2 फंदे बुनेंगे, 1 2। 2 फंदे बुनने के बाद यहाँ पर 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरीके से और जाली डाल देंगे। और ये 2 फंदे हैं हमारे, इन्हें सीधा बुन लेंगे इस तरीके से। जो हमारी 4th रो है वो उल्टी ही चलेगी, उल्टी उल्टी बुननी है। तो मैं इसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। पहला फंदा हम हर बार उतारेंगे इस तरीके से, उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ मैं इसे।
मैंने इसकी 4 रो कंप्लीट कर ली हैं और हमारा ये थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन दिखने भी लगा है इस तरीके से। अब हम इसके 5वीं रो पर हैं, पहला फंदा हम उतारेंगे इस तरह से और 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2, यानी ये हमारे अब 3 हो गए। जाली डालेंगे, फंदे को पलटेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे और इधर से अब लेकर 2 फंदों को फिर से एक कर देंगे। दोनों फंदों का लेने का तरीका अलग अलग है। जाली डालेंगे और ये अब हम 6 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे। ये अब हमारे 10 फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। देखिए मैं आपको गिनकर बताती हूँ। 3 फंदे हम हटा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल हमारे 10 फंदे हो गए हैं। ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। फिर से जाली डालेंगे, फंदे को पलटेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। यहाँ पर 2 फंदों को एक करेंगे और फिर से जाली डालेंगे और 6 फंदों को बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। 2 बार हमारा डिज़ाइन देखिए कंप्लीट हो गया है। फिर से जाली डालेंगे, इसको फंदे को पलटेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और इधर से भी 2 फंदों का एक करेंगे और जाली डालेंगे। 6 फंदे फिर से बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा 3 बार डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। ये देखिए 1 2 3 इस तरीके से। तो मैं इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हम 5th रो के लास्ट में हैं। यहाँ पर जाली डालेंगे, फंदे को पलटेंगे और 2 फंदों का इधर से एक कर देंगे और इधर फिर से 2 फंदे इस साइड से लेके एक करना है। जाली डाल देंगे और ये हमारे 3 फंदे हैं, इन्हें हम सीधा सीधा बुन लेंगे। सिक्स्थ रो हमारी उल्टी जाएगी, उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो मैं इसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी 6 रो कंप्लीट कर ली हैं और ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हमें इस तरह से देखिए स्वेटर की जो मैंने ये धारियाँ बनाई हुई हैं, अब इनको बताऊंगी ये किस तरीके से बनाना है। ये हमारी सीधे सीधे बुनते हुए दोनों तरफ से, सीधी तरफ से भी हम सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से भी हम सीधा बुनेंगे और 6 सिलाइयाँ निकालेंगे, तब ये हमारी 3 धारियाँ बनेंगी। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे और पूरी सिलाई को इस तरीके से हम सीधा सीधा बुनेंगे। ये हमारी सीधी तरफ है, 7वीं रो है। जो हमारी 8वीं रो आएगी उल्टी तरफ से, उसे भी हमें सीधा ही बुनना है। इस तरीके से दोनों तरफ से एक जैसा बुनना है, सीधे से भी सीधा और उल्टे से भी सीधा। तो इस तरीके से बुनते हुए हमें 6 रो बनानी है टोटल। ये पहली रो है, यानी 3 सीधी तरफ से और 3 उल्टी तरफ से, तो दोनों मिलाकर हमारी 6 रो हो जाएंगी। तो मैं इसी तरह से बनाते हुए 6 रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ ये धारियाँ हमारी बन जाएंगी। फिर ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी 6 रो कंप्लीट कर ली हैं सीधा सीधा बुनते हुए। अब ये हमारी देखिए 3 धारियाँ बनकर तैयार हो गई हैं और ये हमारा पूरा डिज़ाइन भी बन गया इस तरह से। 6 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है और 6 सिलाइयों की ये धारियाँ हैं। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसी तरह से आगे बनाते जाना है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये हम 4 धारियाँ, ये जो हमारे 4 डिज़ाइन है, 1 2 3 और ये 4, ये टोटल 4 डिज़ाइन हम इसमें बनाएंगे, 1 2 3 4।
तो ये एक डिज़ाइन हमारा बन गया है। दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 3 डिज़ाइन और बनाएंगे। तो जैसे कि एक बन गया, एक धारी बन गई, फिर दूसरा डिज़ाइन और दूसरी धारी, तीसरा डिज़ाइन और तीसरी धारी, और चौथा डिज़ाइन बनाएंगे। जाली की 6 रो कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये एक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह की जाली हम 4 बनाएंगे। एक ये बन चुकी है हमारी, 3 और, तो मैं टोटल 4, 1 2 3 4 जालियां बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 4 डिज़ाइन बना लिए हैं कैप के, 1 2 3 और 4 डिज़ाइन बनने के बाद देखिए इसकी लेंथ कितनी हो गई है। टोटल इसकी लेंथ हो गई है 6.5 इंच यहाँ तक। अब ये 6.5 इंच बन चुका है। अब हम इसमें फंदों की घटाई करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम 6 सिलाइयों का ये डिज़ाइन डालेंगे और 6 सिलाइयों की ये धारियाँ डालेंगे। तो इसी तरह से मैंने आपको ये देखिए, एक डिज़ाइन डाला, धारी बनाई, डिज़ाइन डाला, धारी बनाई, डिज़ाइन डाला, धारी बनाई। अब यहाँ पर हमने डिज़ाइन डाला है, अभी धारियाँ बनाने बाकी हैं। तो पहले मैं एक सीधी सिलाई और एक उल्टी में सीधी सिलाई, जैसा कि अभी मैं धारियों में करती आ रही थी, यानी सीधी और उल्टी दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए 2 सिलाई कंप्लीट करूंगी, एक सीधी तरफ से और एक उल्टी तरफ से। इस तरह से बनाते जाना है। यहाँ पर हमारा 6 सिलाइयों का ये डिज़ाइन ख़त्म हो गया था। अब हम धारियाँ बनाएंगे। तो सिर्फ 2 सिलाइयों की धारियाँ बनानी है। जब हम धारियों वाली तीसरी सिलाई पे आएंगे तो हम फंदों को घटाएंगे। तो पहले मैं ये 2 सिलाई सीधी सीधी बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी 2 रो कंप्लीट कर ली हैं, सीधा और उल्टे दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए। ये देखिए, ये हमारी एक धारी बन गई है। अब हम जो सिलाई बनाएंगे वो भी सीधी ही बनाएंगे। ये देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, ऊन को उस तरफ करेंगे। अब टोटल हम 7 फंदे बुनेंगे, क्योंकि अब हमें फंदों को घटाना है। तो देखिए किस तरह से घटाएंगे। 2 हो गए ये फंदे हमारे, 3 4 5 6 7 फंदे बुन लिए मैंने। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे हो गए हमारे। अब जो 8वां फंदा है, हम इन 8 फंदों को इस तरह से 2, यानी 8वां और 9वां दोनों फंदों को एक साथ लेंगे। ये देखिए, ये 8वां 9वां 2 फंदे हैं, 2 फंदों को एक साथ लेंगे इस तरीके से और 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों का हमने 1 कर दिया। फिर से 7 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बुन लिए। अब फिर से हम यहाँ पर 2 फंदों का 1 करेंगे, 8वें और 9वें को। तो इस तरीके से ये हमारे 7 फंदे बुनने के बाद हम हर 8वें फंदे में 2 का 1 कर देंगे। फिर से हम 7 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हमारे। अब यहाँ फिर से हम 2 फंदों का 1 कर देंगे। तो ये हमारे 2 का 1 फंदा हो गया। इस तरीके से हमें पूरी रो बनानी है। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ और जब यहाँ एंड पे आ जाऊँगी यहाँ पर, फिर आपको दिखाती हूँ। हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और हम लास्ट में हैं। यहाँ पर मैंने 6 फंदे बुन लिए हैं। यहाँ पर देखिए 3 ये और 3 ये, यहाँ पर हमने घटाया था, यहाँ पर 2 फंदों का 1 किया था। उसके बाद ये हमारे 6 फंदे हैं। 6 फंदों के बाद यहाँ पर हमारे 3 फंदे बचे हैं। तो हम 7वें और 8वें इन दोनों को हम अब की बार 2 का 1 कर देंगे, 7वें फंदे से ही 1 कर देंगे इस तरीके से। और ये 1 फंदा बचा, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम इसके उल्टी तरफ हैं, क्योंकि हम धारियों वाला डिज़ाइन चला रहे हैं, तो फिर हमें इसे भी सीधा ही बुनना है, उल्टी सिलाई को।
पहला फंदा हम उतारेंगे, ऊन को उस तरफ करेंगे जाली। ये देखिए यहाँ पर ये किनारी बनाने के लिए हम फंदे को उतारते हैं। तो अभी इस जो हमारी ये सिलाई है इसे भी हमें सीधा सीधा बुनना है। तो मैं इसे बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 2 धारियाँ यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी 4 सिलाई सीधा सीधा बुनते हुए। अभी एक ये और धारी बनेगी, तो हम उसे बनाना बताएंगे। पहले फंदे को उतार लेंगे। पिछली रो जो हमने बनाई थी उसमें हमने 8वें फंदे पे बताया था कि 2 का 1 करना है, और जो हम इस सिलाई में अब करेंगे यहाँ पर हम 7वें फंदे में 2 का 1 करेंगे। तो एक फंदा मैंने उतार लिया और 7 फंदे टोटल हम करेंगे। पहले सीधे सीधे 3 4 5 6 फंदे बुन लिए हैं मैंने। अब यहाँ पर 7वें फंदे पे 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पे घटा दिया मैंने। फिर से 6 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे हो गए। अब यहाँ पर फिर से 2 फंदों को 1 कर देंगे। 7वें फंदा जैसे ही आएगा तभी हमें 2 फंदों का 1 कर देना है। तो इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट होगी। मैं आपको इसको कंप्लीट करके फिर लास्ट में दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए यहाँ पर हमने 2 फंदों का 1 कर दिया है। अब हम 6 फंदे की जगह यहाँ पर 5 बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे बुनने के बाद यहाँ पर 2 फंदों का 1 कर देंगे लास्ट में, 6ठे नंबर वाले पे, और 1 फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब हम सीधा बुनने वाले जो हमारी धारियों वाली है डिज़ाइन है उसके हम 6ठी रो पर हैं। पहला फंदा ऐसे उतारेंगे, ऊन को उस तरफ करेंगे और पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन लेंगे इस तरीके से। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी आगे क्या करना है। इस तरीके से बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमारी 6 रो जो ये हम धारियाँ बना रहे हैं इनकी कंप्लीट हो चुकी है, और हम फंदे भी यहाँ पर घटाते जा रहे हैं। अब हम सीधा वाला करेंगे। जो ये हमारे सीधा वाला डिज़ाइन है, डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, अब हम उसे सिर्फ सीधा सीधा बुनेंगे और फंदों को घटाएंगे। तो ये देखिए पहले हम इस फंदे को उतार लेंगे, ऊन को उस तरफ करेंगे। तो अब हम 5 फंदे बुनेंगे। पहले जो हमने कहा था उसमें 7 फंदे बुने थे, 8वें फंदे में घटाया था। फिर जब दूसरी सीधी रो आई थी तो उसमें हमने 6 फंदों को बुन के 7वें फंदे में घटाया था। अब हम 5 फंदों को बुन के 6ठे फंदे पर घटाएंगे। 2 3 4 5 फंदे बुन लिए मैंने। अब यहाँ पर 2 फंदों का 1 कर देंगे, सीधा ही बुनेंगे इसी तरह से। फिर से 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। अब 2 फंदों का 1 कर देंगे। तो इस तरह से हमें पूरी रो को बुनना है। मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ, एंड में आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या करना है। ये देखिए हम इस रो के लास्ट में हैं। मैंने यहाँ पर 2 फंदों का 1 कर दिया है, और अब हम 4 फंदे बुनेंगे। पहले 1 2 3 4 फंदे बुनने के बाद ये हमारे 3 फंदे बचे। तो 3 में 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। दो का 1 करने के बाद 1 फंदा बचेगा, इसे भी हम सीधा बुन लेंगे। अब हमें ये वाला धारी वाला डिज़ाइन नहीं बनाना है, इसलिए हम इसे सीधा सीधा नहीं बुनेंगे। अब हम इसे उल्टा बुनेंगे, जैसे कि ये डिज़ाइन हमारा बनता आ रहा है पीछे से। ये देखिए अब हमें उल्टा बुनना है इस तरीके से। तो पूरी रो को हम इसी तरह से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, रो को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगली रो पर हैं। यहाँ पर हम 4 फंदों को बुनेंगे और 5वें फंदे पे 2 का 1 करेंगे।
पिछली रो में हमने छठे फंदे पे 2 का 1 किया था, अब हम 5वें फंदे पे करेंगे। 4 फंदे बुनेंगे पहले, और ये हमारी 5वीं रो है, यहाँ पर 2 फंदों का 1 कर देंगे। 5वें फंदे पे 4 फंदे बुनने के बाद फिर से 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4, और फिर से 2 फंदों का 1 कर देंगे। तो इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट होगी। 1 2 3 4, और 5वें पे इन 2 का 1 कर देंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को भी कंप्लीट करेंगे और उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये सामने की और बैक की दोनों रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने सीधा बुन लिया था और उल्टा बुन लिया है। अब हम अगली रो पर हैं। यहाँ पर हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और 3, और हर चौथे फंदे पर 2 का 1 करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे। फिर से 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, और यहाँ पर 2 फंदों का 1 कर देंगे। तो इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करनी है और उल्टी तरफ से भी उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करनी है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सीधी रो को भी कंप्लीट कर लिया और उल्टी तरफ से भी बुनते हुए इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखिए 2 फंदों के बाद घटाएंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदे बुनेंगे और हर तीसरे फंदे पर घटा देंगे। तीसरे फंदे में हम 2 फंदों का 1 कर देंगे, जो तीसरा है। अब फिर से 2 फंदे बुनेंगे, 1 2 फंदे बुनने के बाद 2 फंदों को 1 कर देंगे। फिर से 2 फंदे बुनेंगे, 1 2, और 2 फंदों का 1 कर देंगे। तो इस तरह से पूरी रो को हमें कंप्लीट करना है। 2 फंदे बुनने के बाद 2 फंदों का 1 करना है। तो मैं इस सीधी रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ और उल्टी तरफ से भी उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से रो कंप्लीट कर ली है। अब हम अगली रो पर हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 1 फंदा उतारेंगे और आगे 2 फंदों का 1 करेंगे। हर बार यही करना है। 1 फंदा उतारा, 2 फंदों का 1 करा, फिर से 1 फंदा उतारा, आगे 2 फंदों का 1 किया। तो इसी तरह से पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे और उल्टी तरफ से हम उल्टा बुनेंगे। तो मैं इन दोनों रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने रो को सीधा बुनते हुए और उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास ये टोटल 20 फंदे हैं। ये देखिए, मैं गिन के दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 फंदे हैं। अब हम आगे नहीं बुनेंगे, अब हम इसे यहीं पर बंद करेंगे। तो हमें जितना सिलाई के लिए धागा चाहिए उतना हम काट लेंगे इसे। ये देखिए, इस तरह से काटने के बाद हम इसे सुई में डाल लेंगे। सुई में डालने के बाद जो हमारे ये फंदे हैं, इन्हें हम सुई में उतार लेंगे। इस तरीके से 1 2, ये जो हमारे 20 फंदे हैं पूरे, इस तरीके से हम सुई में उतार लेंगे। मैंने 20 के 20 फंदों को सुई में यहाँ पर उतार लिया है, इस तरीके से। ये अब हमारे सुई में है और हम इसमें से सुई को निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अभी हम ऐसा करेंगे, एक बार और सुई को उल्टा करके बैक साइड से एक बार और डाल देंगे इनके बीच में, दोबारा से डाल के। इससे हमारे जो यह कैप की है वो मजबूती और बढ़ जाएगी। इन 20 फंदों में दोबारा से सुई को निकाल देंगे। ये देखिए, निकाल दिया मैंने इस तरह से, और अब हम इसे खींच देंगे।
तो देखिए एक बहुत प्यारा सा डिज़ाइन यहाँ बनकर दिखाई दे रहा है। ये देखिए जो हमने फंदे घटाए थे उनका डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर देखिए मैंने इसे खींच दिया है और ये हमारा गोल राउंड शेप में आ गया है बिल्कुल। अब हम यहाँ की सिलाई करेंगे सामने की, पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखिए किस तरीके से करनी है मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम एक फंदे का इधर से लेंगे और दूसरा फंदा इधर से लेंगे, यहाँ से। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। जो ये हमारी किनारे जो हम एक फंदा उतारते थे उस किनारी वाले फंदे को लेना है, तभी सफाई आएगी। अगर हम फंदा नहीं उतारेंगे तो हमारी किनारी साफ नहीं बनेगी और सिलने में भी सफाई नहीं आएगी। इसलिए मैं वो फंदा आपको, जो जब भी हम सिलाई शुरू करते हैं तो पहला फंदा उतारते हैं, तो इसी वजह से उतारते हैं ताकि हमारी जो हम सिलाई करें उसमें सफाई आए। इस तरीके से बनाते हुए जाना है। ये देखिए, और हमें ये डिज़ाइन मैच करना है। जैसे कि ये धारी है और इधर वाली धारी, इन दोनों को इस तरह से, इसको भी मिलाना है, इसको भी, दोनों एक जगह पर आए। सीधे से की तरफ से ही सिलाई करेंगे, उल्टी तरफ से हम सिलाई नहीं करेंगे, सीधी तरफ से करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये धारी आ गई है और यहाँ पर भी, तो इनको इस तरीके से लेना है। ये देखिए एक साथ आ गई दोनों। यहाँ पर इसी तरीके से बुनते हुए जाना है पूरा। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए राउंड हमारा इस तरह से बनेगा। तो मैं इसे यहाँ से बुनते हुए इसी तरीके से यहाँ तक बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है पूरी। यहाँ से मैंने आपको कहा था, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसमें पता भी नहीं चल रहा है। और मैंने यहाँ पर देखिए डिज़ाइन को भी मिलाया हुआ है इस तरीके से। यहाँ देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये डिज़ाइन है, ये रहा, ये और ये, इस तरीके से मैंने आपको डिज़ाइन पूरा मिला के दिखाया है। अभी थोड़ा पता चल रहा है, जब एक दो बार ये धुल जाएगी तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कहाँ से सिलाई हुई है। ये इसका देखिए उल्टी तरफ है, ये सिलाई हुई है, लेकिन पता नहीं चल रहा है इतना। तो ये हमारी बहुत ही सुंदर कैप बनकर आई है। ये देखिए यहाँ पर ये कितना, जो ये हमारा राउंड शेप आया है बहुत ही अच्छा आया है। और जो ये हमने फंदे घटाए हैं ये भी एकदम डिज़ाइन दिख रहा है, बहुत ही सुंदर। तो ये 1 साल के बच्चे के लिए अगर थोड़ी बड़ी होती है तो आप इसको इस तरीके से भी, इस बॉर्डर को मोड़ कर इस तरीके से बच्चे को पहना सकते हैं। और जब अगली साल बच्चा और बड़ा हो जाएगा तो आप इसे खोल के भी पहना सकते हैं। और सही आ रही है तो मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसे ही पहना सकते हैं। तो ये हमारी कैप बनकर एकदम रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसका बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 90 फंदे लिए थे। 90 फंदे लेने के बाद एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बनाया। उसके बाद 6 लाइनों की ये मैंने डिज़ाइन डाली है जाली वाली। 6 लाइनों की ये धारियाँ बनी हुई हैं। तो ये डिज़ाइन हमारी 4 बार है, 1 2 3 4। इसी तरीके से ये जो हमारी धारियाँ बनी हैं ये भी हमारी 4 बार हैं, 1 2 3 4। हमने जब ये 2 सिलाई कंप्लीट की थी धारियों की, तो हमने घटाने, ये जो फंदे थे हमारे उन्हें घटाना शुरू कर दिया था। तो देखिए किस तरीके से घटाया था। जब हम धारियों की तीसरी लाइन पे थे तो हमने हर 8वें फंदे पे 2 फंदों का एक किया था पूरी सिलाई में। उसके बाद जब हम अगली धारी में आए तीसरी वाली में, यानी कि हमारी 5वीं सिलाई पर, 5वीं सिलाई में हमने 6 फंदों के बाद 7वें फंदे पे 2 फंदों का एक करना शुरू किया। उसके बाद फिर ये हमने सीधा सीधा बनाया है। तो हमने यहाँ पर 4 फंदे बुने और 5वें फंदे में 2 का एक किया। फिर अगली बार 3 फंदे बुने, चौथे फंदे पर 2 का एक किया। फिर 2 फंदे बुने, तीसरे फंदे पर 2 का एक किया। फिर 1 फंदा बुना, दूसरे फंदे पे 2 का एक करा। और उसके बाद हमारे 20 फंदे बचे। 20 फंदों को हमने सुई में डालकर और इस तरीके से ये हमने यहाँ पर सिलाई कर दी। तो ये हमारी पूरी कैप बनकर तैयार हो गई है, बहुत सुंदर बनी हुई है। और इसके साथ ही देखिए मैंने आपको पहले दिखाया था, ये मैंने इसका स्वेटर बनाया है, गोल गले का बना हुआ है।
और गले से शुरुआत की इस स्वेटर की। इसकी सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई हैं और इसका जो लिंक है मैंने इसे 2 पार्ट में बनाया है। इस लिंक को मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप बनाना चाहते हैं तो उस लिंक से देखकर बना सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इनके शूज़ बनाने बताऊंगी, यानी मोजे और पजामे बनाना बताऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।